फ्रेंड्स, आज जो हम कथा श्रवण करने वाले हैं ना, ये हमारे भोले बाबा के यतीनाथ अवतार की कथा है। जी हाँ, चलिए कथा स्टार्ट करते हैं। एक भील और भीलनी थे जिनका नाम था आहुक और आहुका। जी हाँ, आहुक नाम भील का था, आहुका उसकी पत्नी का था। वो लोग अबुडाचल पर्वत के पास रहते थे और वो दोनों भोले बाबा के बहुत अच्छे भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे। सदैव रोज़ सुबह उठ के सबसे पहले भगवान की पूजा करते थे, हर समय प्रभु का ध्यान करते रहते थे। एक दिन ना वो भील सुबह के समय निकला शिकार करने के लिए, आहार लेने के लिए, अपनी वाइफ के लिए जंगल में बहुत दूर चला गया। इतना दूर चला गया कि उसको रिटर्न आते आते शाम हो गई, घर आते आते। तब तक यहाँ भोले बाबा ने सोचा क्यों ना इस भील का आज एग्ज़ाम लूँ मैं। जी हाँ, सॉरी फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे लोकल लैंग्वेज यूज करती हूँ ताकि आप डिवोटीज़ को इजी वे में समझ में आ जाए, स्टोरी कथा समझ में आ जाए। ये स्टोरी नहीं है, सॉरी, अगेन कथा। अब क्या हुआ कि भोले बाबा आगे एक सन्यासी का रूप लेकर के उनके द्वार पे। अब जैसे ही भील रिटर्न आया, उसने सन्यासी को देखा तो उसने और उसकी वाइफ ने मिल करके सन्यासी की यथा योग्य पूजा अर्चना की, उनका सेवा सत्कार किया। अब रात हो गई थी तो सन्यासी जी ने बोला कि मुझे आज रात आप अपनी कुटिया में रुकने के लिए जगह दे दो, क्योंकि भोले बाबा एग्ज़ाम ले रहे थे। अब जो भील था उसने बोला कि हाँ, आप बोल तो सही रहे हो, रात में आपको कहीं जाना नहीं चाहिए, पर आप देख रहे हैं सन्यासी बाबा, हमारी जो कुटिया इतनी छोटी कि इसमें सिर्फ 2 लोग ही रह सकते हैं, तो आप कहाँ रुकेंगे इसमें। अब सन्यासी जी ने थोड़ा सा गुस्सा दिखाया, बोले ठीक है, कोई बात नहीं, फिर मैं चले जाता हूँ। तब तक जो भील की वाइफ थी ना आहुका, उसने बोला कि देखिए नाथ, एक तो ये अतिथि हैं, ऊपर से सन्यासी हैं, हमारा गृहस्थ धर्म बनता है हम इनकी सेवा करें, हम इनको नाराज़ होकर नहीं जाने दे सकते हैं। तो ऐसा करिए कि आप और सन्यासी जी रात में कुटिया में सो जाइए, मैं बाहर वैसे भी पहरा देना होगा, तो मैं खड़े होकर के पहरा दूंगी ताकि कोई हिंसक पशु पक्षी नहीं आ जाए आप लोग को हर्ट करने। अब भील ने सोचा कि बात तो ये सही कर रही है, पर ये महिला होकर के, स्त्री होकर के कैसे बाहर खड़ी रहेगी रात भर। इससे अच्छा ऐसा करता हूँ कि उसने बोल दिया कि तुम और सन्यासी कुटिया में सो जाओ, मैं बाहर खड़ा रहूँगा प्रभु का नाम लेकर के, अब जो होना है सो हो जाए। ऐसा बोल करके उसने सन्यासी को और अपनी वाइफ को बोला आप कुटिया में जाके आराम करिए और मैं बाहर अस्त्र शस्त्र लेकर खड़ा हूँ, कोई भी हिंसक पशु पक्षी नहीं आने दूंगा। अब रात हुई जैसे जैसे ना, तो जंगल था, रात के समय में हिंसक पशु आ गए। अब उसकी लड़ाई होने लगी हिंसक पशुओं के साथ में। भील ने बहुत सारे अस्त्र शस्त्र चलाए, पर इनमें हिंसक पशु मार डाला। सुबह का समय हुआ। सुबह जब भीलनी की आंख खुली और जब सन्यासी जाग करके बाहर आए तो उन्होंने देखा कि बेचारा भील तो मरा पड़ा है, हिंसक पशु खा गए हैं। तो फिर भीलनी को रोना चाहिए था और बिजली देख करके, पर भीलनी के मन में ख्याल आया कि साधु बाबा को उन्होंने देखा कि वो तो ऑलरेडी बहुत परेशान है। वो बोले जा रहे थे सन्यासी जी कि अरे ये सब मेरी वजह से होगा, मैं अगर यहाँ नहीं रुकता तो आज भील की जान नहीं जाती, भील के प्राण नहीं जाते। तो भीलनी ने ना उनको बोला कि सन्यासी बाबा आप परेशान मत होइए, इनकी यही गति थी और आप हमारे लिए अतिथि हैं और अतिथि भगवान के समान होते हैं, तो इन्होंने अपना धर्म निभाया है, कोई बात नहीं, आप बस एक काम करिए, चिता बना दीजिए इनका अंतिम संस्कार करने के लिए और मैं भी इनके पीछे पीछे चिता पे जल करके इनके साथ चली जाऊंगी। अब सन्यासी बाबा ने बोला ठीक है, उन्होंने एक चिता बनाई और उस पर भील का पार्थिव शरीर रखा गया और भीलनी भी जाके वहाँ बैठ गई चिता पे। तब भोलेनाथ ने अपने रूप में आ गए सन्यासी से और आकर के उन्होंने बोला कि मैं आप दोनों से बहुत खुश हूँ, मैं सिर्फ आपका एग्ज़ाम ले रहा था, मेरे आशीर्वाद से ये जो भील है नेक्स्ट जन्म में राजा नल के रूप में जन्म लेंगे और आप राजकुमारी दमयंती के रूप में जन्म लेंगे और आप दोनों का विवाह कराने के लिए मैं हंस अवतार लूँगा। ये थी प्रभु की यतीनाथ अवतार की कथा। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात आप याद रखिए, यहाँ पे कभी भी हमें साधु सन्यासियों का अपमान नहीं करना चाहिए, उनकी सेवा सत्कार करनी चाहिए। इवन अगर आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं, भले ही आप उनको पसंद करें ना पसंद, या फिर वो आपको पसंद करें या ना करें, परंतु आपको उनका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा गृहस्थ धर्म होता है। हमारे सनातन धर्म में बताया गया है अतिथि देवो भव। जी हाँ, तो आपको उनका सत्कार अवश्य करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे।